हेलो जे हैकर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अरविंद और आपका स्वागत है द जे हैक्स चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड्स और उनको यूज़ करने के अच्छे और बुरे तरीकों के बारे में। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा टूल है जो आपको आपके एक महीने की अर्निंग कैपेसिटी से ज़्यादा खर्च करने की शक्ति देता है। सुनने में अच्छा लग रहा है? वेल, जितना अच्छा ये सुनने में लगता है, ये आपके साथ एक्चुअली उतना ही बुरा कर सकता है। कैसे? आइए समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक सैलरीड पर्सन हैं और आपकी मंथली सैलरी करीबन 60,000 रुपये है। आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो उसका रेंट करीबन 10,000 रुपये जाता है। खाने पीने के लिए ग्रोसरी के एक्सपेंसेस करीबन आते हैं 15,000 रुपये के। इलेक्ट्रिसिटी का बिल करीबन आता है 5,000 रुपये का। आपके पास मान लेते हैं कार भी है और उसका लोन चल रहा है, जिसकी कार लोन करीबन 7,000 रुपये और पेट्रोल के बिल करीबन 3,000 रुपये मंथली आता है। आपके बच्चे भी हैं तो उनकी फ़ीस आती है एजुकेशन की करीबन 10,000 रुपये और अंततः आपके लेजर एक्सपेंसेस आते हैं 10,000 रुपये। इस कमाई से आपका जीवन खुशी खुशी चलता है और आपकी फाइनेंशियल लाइफ बैलेंस रहती है। और फिर एक दिन आता है आपके बच्चे का जन्मदिन। आप अपने बच्चे से काफ़ी प्यार करते हैं। सभी माँ बाप अपने बच्चे से काफ़ी प्यार करते हैं, इसलिए आप सोचते हैं कि आप अपने बच्चे का जन्मदिन काफ़ी धूमधाम से मनाएं और इसलिए आप उसके दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, सभी को एक साथ लेकर किसी एग्जॉटिक जगह पे जाकर उसके बर्थडे का सेलिब्रेशन करने की सोचते हैं। लेकिन मन ही मन आपको ज्ञात होता है कि आपका बजट ऊपर जाने वाला है और इसलिए आप अपने मन में सोचते हैं कि मैं पैसे का इंतज़ाम कैसे करूँगा। लेकिन आपको बर्थडे तो सेलिब्रेट करना ही है। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आप अपने अमीर दोस्त अरविंद के पास जाएंगे पैसे के लिए, या फिर आप अपने बटुए के दोस्त क्रेडिट कार्ड के पास जाएंगे? हम भारतीय अपनी चीज़ों को ज़्यादातर खुद से मैनेज करने की कोशिश करते हैं बिना किसी से पैसे मांगे, और इसलिए क्रेडिट कार्ड आपको न सिर्फ यहाँ पे सहायता देता है बल्कि 45 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी देता है। ये तो थे क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे। अब आप सोचेंगे कि ऐसे क्रेडिट कार्ड का कोई नुकसान भी हो सकता है क्या? वेल, अगले महीने आपके क्रेडिट कार्ड का बिल आता है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इसमें पिछले महीने के पूरे खर्चे को टोटल अमाउंट ड्यू में दिखाते हैं। मिनिमम अमाउंट ड्यू भी एक प्रकार का एक सेक्शन है। इसका स्टेटमेंट डेट जो कि 12 जनवरी है और इसका ड्यू डेट 30 जनवरी है। टोटल अमाउंट ड्यू तो समझ में आता है, लेकिन ये मिनिमम अमाउंट ड्यू किस चिड़िया का नाम है? मिनिमम अमाउंट ड्यू जनरली आपके टोटल अमाउंट ड्यू का 5% होता है। अगर कोई पिछले महीने की बकाया राशि बची होती है तो वो भी आपके मिनिमम अमाउंट ड्यू में ऐड कर ली जाती है। किसी एक्सपेंस को अगर आपने ईएमआई में कन्वर्ट किया होता है तो उसका ईएमआई पार्ट भी आपके मिनिमम अमाउंट ड्यू में ऐड हो जाता है। तो हमें इस पर ध्यान क्यों देना चाहिए? मान लीजिए कि आपके पास पूरे पैसे देने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करके आप अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिव और अपने क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट होने से बचाए रख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है? वेल, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। अब आपके मन में शायद ये बात आए कि अगर सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करने से मेरे उस महीने का काम चल जाता है तो मुझे पूरे पैसे देने की क्या ज़रूरत है? आखिरकार मैं उस पैसे का यूज़ कहीं और कर सकता हूँ, किसी और चीज़ में खर्च कर सकता हूँ और मेरा क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट कार्ड दोनों ही बचे रहेंगे। तो मेरे प्यारे हैकर साथियों, क्रेडिट कार्ड अपना असली रूप यहीं पर तो दिखाता है। जैसे ही आपने चुना कि आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करोगे, जो कि इस केस में 10,620 रुपये हैं, बाकी बचे हुए बैलेंस पे जिस दिन से आपने खर्च किया था उस दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा और आपको 35% पर ईयर यानी कि 3% पर मंथ के रेट से 6,366 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा और आप क्रेडिट कार्ड के जाल में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। तो क्रेडिट कार्ड इतना ही बुरा टूल है तो हम उसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि क्रेडिट कार्ड मुझे 45 डेज़ का इंटरेस्ट फ्री पीरियड देता है। दैट्स इट, नो बिग डील। घूम गए क्या? कोई बात नहीं, आइए अच्छे से समझते हैं। तो फिर से आपकी पूरी कमाई का जो ब्यौरा था सामने लेकर आते हैं और अब इसे थोड़ी समझदारी से खर्च करते हैं। आपने अपना हाउस रेंट कैश में दिया क्योंकि आप उसे क्रेडिट कार्ड से नहीं पे कर सकते। ग्रोसरी क्रेडिट कार्ड से पे किया। इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्रेडिट कार्ड से दिया। कार का जो लोन है कैश में दिया। पेट्रोल के बिल को आप बिल्कुल अपने कार्ड से दे सकते हो। एजुकेशन फी कैश में दे दीजिए। अपने लेजर एक्सपेंसेस को जरूर से कार्ड से ही पे करिए। ऐसे में आपका जो टोटल एक्सपेंस क्रेडिट कार्ड के द्वारा होता है
वो होता है करीबन 33,000 रुपये का, लेकिन आपके सेविंग्स अकाउंट में जो बचे हुए पैसे होंगे वो भी 33,000 ही होगा। अब आप कहेंगे कि आपके अकाउंट में जितना बैलेंस बचा उसके इक्विवेलेंट तो आपने क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया, तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ? वेल, एग्जैक्टली यही फ़ायदा है। आपके सेविंग्स अकाउंट में अब बचा हुआ बैलेंस 33,000 रुपये है, जिस पर सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट जो कि 3.5% है आपको मिलता है। इस हिसाब से आपको ईयरली बेसिस पे 1,155 रुपये मिलने चाहिए, जिसका मतलब एक दिन में आपको मिलता है 3 रुपये 16 पैसे और 45 दिन में आपको कुल मिला के 142 रुपये 40 पैसे मिलेंगे। यानी 45 दिन के अंत में आपके अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस होगा। ध्यान रहे कि आपको उतना ही खर्च करना है जितना कि आप अपने महीने की कमाई से बिना क्रेडिट कार्ड के करते। अब आप कहेंगे कि आज के ज़माने में 142 रुपये से क्या ही होगा। तो मेरे दोस्तों, किसी महान व्यक्ति ने कहा था, पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। अब यहाँ पर मैंने आपके सेविंग्स अकाउंट में बचे हुए बैलेंस को सेविंग्स अकाउंट में ही रखने का एग्जाम्पल लिया है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस बचे हुए बैलेंस को यूज़ करके अच्छा इंटरेस्ट कमाया जा सकता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।